दोस्तों मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वे नफ़ी। और आज हम बात करने जा रहे हैं आंवला आंवला के बारे में। दोस्तों बस क्या ही कहूँ, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं या जिनका बीपी हाई रहता है या जिनका बीपी लो भी रहता है और जिनको ख़ास तौर से बालों की दिक्कत है, वो लोग तो खुदारा इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके फ़ायदे मैं बताने जा रहा हूँ और इसके कुछ नुकसानात भी हैं उसके बारे में भी। तो आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आंवला ये बड़ा मशहूर मारूफ़ फल है। दोस्तों असल में ये होता क्या है, ये मिलता तो सब्ज़ी की दुकान पर है, लेकिन इसका जो कंपैरिज़न है हम फल से करते हैं, बल्कि ये फलों का भी राजा हो सकता है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरे ख़ास तौर से के पेड़ की बात करें, जो कमोबेश 8 से 18 मीटर तक इसका पेड़ की ऊंचाई होती है। उसका फूल और फल दोनों ही हल्के और पीलापन लिए हुए होते हैं। दोस्तों बसंत के जो मौसम है उसमें आंवला पूरी तरह पक जाता है। अब इसकी बात करें जायके की, तो उसका जायका यानी कि टेस्ट थोड़ा खट्टा, थोड़ा कसैला होता है, लेकिन इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों पुराने ज़माने से ही आंवले का इस्तेमाल अचार और मुरब्बा बनाने में होता आया है। दोस्तों इसमें हाई तादाद में आर्सोबिक एसिड होता है। इसके साथ ही इसमें प्यूनिक, कैफोलिन, फिलेन और मबलिन ए और एलर्जिक एसिड भी पाए जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद की जो दवा है या यूनानी मेडिसिन है, उसमें सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। अब बात करते हैं फ़ायदे की दोस्तों। तो दोस्तों आंवला खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। इसके अलावा दोस्तों आंवले का इस्तेमाल शुगर यानी कि डायबिटीज़ के मरीज़ और मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद होता है। दोस्तों ये हमारे खून में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है और आहिस्ता आहिस्ता शुगर के लेवल को कम करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी में हर तरह की सूजन की शिकायत में आंवला इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को कैंसर की अल्लाह न करे बीमारी है, तो उसमें बचाव करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों का पेट ख़राब रहता है, जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत रहती है, उनके लिए आंवला खाना इंतहाई मुफीद का सौदा है। इसके अलावा आँखों के तमाम रोगों में ये इंतहाई मुफीद है। इसका मुरब्बा, इसका अचार, इसका सूखा आंवला हर एंगल से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि रस इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है और ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी आंवला खाना इंतहाई मुफीद है। जो लोग आंवला नहीं खा सकते वो आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रस के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों आजकल मोटापा जो है ख़ास तौर से आम हो गया है, तो मोटापे से अगर आपको मुक्ति पानी है तो रोज़ाना निहारमू आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आंवला खाने से चेहरे और बालों की खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है। आंवला खाने से चेहरे में चमक आती है और बाल लंबे, काले और घने बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों बॉडी रिएक्शन से होने वाले दर्द और सूजन में आंवला खाना इंतहाई मुफीद है। दोस्तों इसके अलावा चेहरे का रंग निखारने के लिए रोज़ आंवला खाएं। इसके अलावा फेस पैक की तरह भी इसका रस आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों जिनका सिर कमज़ोर हो गया हो और जिनके सिर दर्द की शिकायत रहती हो, उन्हें आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ख़ास तौर से निहारमू। दोस्तों मैं ये तो बताऊंगा आपको कि ये किस बीमारी में कहाँ काम करेगा, लेकिन ये याद रखें, इसकी कुछ सावधानी याद रखें कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या है, जैसे दोस्तों आंवले का इस्तेमाल लोगों में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकता है, यानी कि खून जो बहने का मामला है वो बढ़ा सकता है। इसलिए इसके खाने के साथ कुछ सावधानी बरतें, जैसे कि आंवले का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर के लेवल को घटाता है, जिससे शुगर की जो दवा है, लोग दवा भी इस्तेमाल करें तो उसमें दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अगर आप किसी तरह की भी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले से
आंवले का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि सर्जरी के बाद भी आंवले का इस्तेमाल कुछ लंबे समय तक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग यानी कि खून को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आंवला ज़्यादा खाने से आपका चेहरा सूख सकता है या आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। इसके अलावा आंवले का इस्तेमाल ज़्यादा करने से सिर की स्किन रूखी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सर में डैंड्रफ हो सकता है। ज़्यादा तादाद में इसका इस्तेमाल करने से बाल काले तो दोस्तों होते ही हैं, लेकिन कड़े भी हो सकते हैं। सिल्की बालों की चाह रखने वाले इसे इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या आपका वज़न कमोबेश 90 केजी, 100 या 120 केजी है, तो दोस्तों आप आंवले का इस्तेमाल रोज़ाना 3 तक कर सकते हैं। मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, 3 आंवले ज़रूर खा सकते हैं, वो भी सुबह नहार मुँह गर्म पानी के साथ। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद आपको नाश्ता करना होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। अब बात करता हूँ मैं, आपको अगर शुगर, खुदा ना खास्ता शुगर की बीमारी है, तो भी आप आंवले का इस्तेमाल बढ़ाकर 2 से 3 कर सकते हैं। वो भी आप दरमियाने रखेंगे और हद से हद 4 जब करेंगे, जब छोटे-छोटे आंवले होंगे, और आप इसकी जो मकदार है वो रोज़ाना 1 महीने से लेते आना है। लेकिन इसका इस्तेमाल कमोबेश 3 महीने तक करना है, बतौर हर बीमारी के लिए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। ठीक, अब जो दुबले-पतले लोग हैं, जिनका वेट 50 से 60 केजी है, तो वो लोग जो है रोज़ाना हद से हद 2 छोटे वाले और कम से कम 1 आंवले का रस लें। मुरब्बा ना लें, हम तो हर इंसान को हिदायत देते हैं मुरब्बा ना लें, कुछ भी मत बदलें, खाली इसका रस ले लें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये सबसे अच्छा ऐसा फल है कि विटामिन सी होने के बावजूद भी दोस्तों ये दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने भी एक लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल किया है, और जब मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा तो मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो मुझे बार-बार कटवाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अल्लाह के फज़ल से मेरे बॉडी में हर बाल की या किसी चीज़ की ग्रोथ तेज़ रहती है। ख़ास तौर से सर के बाल की ज़्यादा ग्रोथ है, दाढ़ी की इतनी नहीं रहती, ना पैरों की, लेकिन सर के बालों की बहुत ग्रोथ रहती है। तो मैं इसका इस्तेमाल कम करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट भी रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए ये इंतहाई मुफ़ीद है, जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनके बालों में डैंड्रफ है, जिनकी बहुत सारी सर की दिक्कत है, जिनके बाल जो लोग दिन पे दिन गंजे हो रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट है, और जो लोग लंबे वक़्त से बीमार हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सुबह के वक़्त गर्म पानी से इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 लेंगे बड़ा, और हद से हद 2, और हद से बहुत ज़्यादा है, अगर जो मोटे हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं, वो हद से हद 3 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे ज़्यादा लेंगे तो जो भी मैंने दिक्कत बताई है, प्रॉब्लम बताई है, वो आपको हो सकती है। तो ये मार्केट में आना शुरू हो गया है, 40-50 रुपए किलो मिलता है, ले आइए, इसका इस्तेमाल करें, और ये कई दिन तक चल सकता है। इस्तेमाल और कोशिश करें, अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ढक के रखें, और फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो खुले में आराम से रखें। 1 हफ़्ता या ज़्यादा दिन तक ये चल जाता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।